अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है भाई? ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई, याद है? हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। फॉन्ट ऑसम पढ़ लिया था हमने, और हमने पढ़ लिया था सी एस एस वेरिएबल्स। प्रैक्टिस की थी भाई घर जाके? नहीं की? कर ली? सबने कर ली? इजी है। अच्छा, अब आज जो है ना हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन की हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, उसका नाम है एनिमेट डॉट सी एस एस। मतलब यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं एनिमेशन, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे मीडिया क्यूरी, जो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेगी। और थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे बूट स्ट्रैप। अब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, होता क्या है क्या नहीं। तो आज तीनों कवर करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमेशन से। अच्छा, एनिमेशन हम अपनी वेबसाइट में किस तरह लगा सकते हैं? ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, एनिमेट डॉट सी एस एस। ठीक है। स्क्रीन कनेक्ट है ना भाई सबकी? ये वाली लाइब्रेरी है। अब सिंपल आप इसको, फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा है, इसको आपने कर लेना ओपन। और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये एनिमेशन की लाइब्रेरी है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर जो भी आपको एनिमेशन लगानी हो अपनी वेबसाइट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर या बॉक्स के अंदर, किसी के अंदर भी लगानी हो, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पहले इसको चला के देख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी है। जैसे बाउंस वाली करेंगे, ये बाउंस पे क्लिक किया तो ये बाउंस हो रही है। फ्लैश पे किया तो फ्लैश वाली आ रही है। पल्स पे किया तो ये पल्स थोड़ी सी। अब ये रबर बैंड वाली, रबर बैंड की तरह शेयर एक्स, स्विंग, ये बहुत सारी है। ठीक है। जिस जिस पे आप क्लिक करेंगे ना वो आपको चल चल के दिखाएगी। देखिए, बैक इन अप, मतलब कि नीचे से ऊपर है। ठीक है। उसके बाद राइट से आपकी सेंटर, मतलब जो भी आपकी टेक्स्ट है वो आ जाए। ठीक है। इस तरह से फिर लेफ्ट के ऊपर से आ जाए। तो ये सारी कौन सी है भाई, आपकी एनिमेशन है। अब इसको लगाना किस तरह है, पहले आप इसको यहाँ पे चला के देख लेंगे। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी कौन सी है, चला के देख लेंगे। जब आपको लगे कि यार मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर ये लगानी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसको यहाँ से सिंपल आपने कॉपी करना है। जो भी आपको पसंद है, आपको फॉर एग्जाम्पल ये बाउंस साइड पसंद आ रही है, ये पसंद आ रही है, आपने सिंपल ये कॉपी का आइकन है और आपका बस इसको क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगी और अपनी वेबसाइट के अंदर लगा देंगे। लेकिन इसको लगाने के लिए, क्योंकि ये लाइब्रेरी है, देखिए अब तक हमने कोई हाँ याद आ गया, फॉन्ट ऑसम हमने पढ़ा था। फॉन्ट ऑसम भी जब हमें लगानी थी, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ हमें अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने कोड के अंदर लगानी होगी, तो उसको लगाने का अब तक जो हम तरीका सीख रहे हैं वो यही है कि भाई उसका लिंक लगाएंगे हम। ठीक है। तो इस तरह से फॉन्ट ऑसम पड़ी थी, उसका भी हमने पहले लिंक लगाया। लिंक हमें कहाँ से मिला था, जब हमने किट बना ली थी। ठीक है। अब एनिमेट डॉट सी एस के सी एस एस, मतलब एनिमेट डॉट सी एस एस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सी एस एस की लाइब्रेरी है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे पता चल रहा है, वैसे इसने लिखा हुआ भी है। और नीचे आपको सिंपल बता रहे हैं लगाने का तरीका। तो सिंपल देखिए, आपको नीचे लिंक दिया हुआ है इसने। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि भाई किट बनानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। ज़्यादा बता, सिर्फ फॉन्ट ऑसम में ये था कि आपको किट बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको लिंक मिलेगा, तब आप लगाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिंपल आप नीचे आओगे, ये आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है। सी एस एस की लाइब्रेरी है, तो कहाँ लगेगा लिंक? देखो ये बता भी रहा है ये, कहाँ लगेगा, हेड के अंदर। तो सिंपल ये लिंक हम कॉपी करते हैं। और हमने अभी तक फाइल ही नहीं बनाई, तो सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं ना। एनिमेशन, और और क्या है, एनिमेशन के साथ हमारा है मीडिया क्यूरी। ठीक है। बाकी बाकी बाद में अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है। अच्छा, तो एच की फाइल हमारे पास आ गई है। ये जितना भी कोड हमारे पास आ रहा है फॉन्ट डसम वाला, इसको हटा देते हैं। ठीक है। और सी एस एस के अंदर भी हमारा जितना भी कोड है सब हम हटा देते हैं। ठीक है। तो एच की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपल एक H1 ले लिया और इसको बोल दिया भाई हेलो सैलानी। ठीक है। तो अब मैंने लिंक वहां से कॉपी किया था, सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दूंगा। कहाँ गया भाई लिंक, ये कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया। ठीक है, हेड के अंदर पेस्ट कर दिया क्योंकि सी एस एस का लिंक है। ठीक है। अब तक जितने भी हमने लिंक लगाए वो हेड के अंदर ही लगाए, तो अब तक हम हेड के अंदर ही लगा रहे हैं। आगे भी जब हम देखेंगे कि अब फिर हमें कहाँ लगाना है, लेकिन फिलहाल अब तक जितने भी हमने लिंक लगाए ना वो हेड में लगाए हैं। ठीक है।
अब वो जावास्क्रिप्ट का हो, वो CSS का हो, किसी का भी हो, ठीक है। अच्छा अब चला के देखते हैं, लेकिन हमें लगानी कौन सी है भाई? ये बोल रहा है कि सिंपल आपको लगाने का तरीका क्या है, ये देखें, जैसे मैं ये कॉपी करता हूँ, H1 है ना सिंपल ये, और ये उठा के यहाँ लगा देता हूँ। मैंने नीचे से कॉपी किया और यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जो टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे वो टेक्स्ट मैं यहाँ लिख रहा था, हेलो सैलानी, ठीक है। चला के देखें भाई, तो चलाने के लिए हम इसको करते हैं यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें भाई, आपकी एनिमेशन जब जब आप रिलोड करेंगे आपकी वेबसाइट, तब आपकी एनिमेशन जो है वो चल जाएगी, ये देखें, ठीक है। अब ये बाउंस वाली है, अब अगर हम कोई और चेंज करना चाहें तो हम सिंपल पे यहाँ पे चला के देख लेते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल ये बाउंस वाली बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है ना, मैं चाह रहा हूँ हार्ट बीट वाली आ जाए, ये हार्ट बीट वाली, तो सिंपल ये कॉपी करूँगा मैं, उसी क्लास कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके सिंपल मैं पूरे को कर दूंगा पेस्ट। अच्छा पूरे को पेस्ट हमें नहीं करना, पूरा हमें नहीं हटाना, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाली इसकी क्लास होती है ना, ये तो आपकी लगेगी लगेगी, बस आपने क्या करना है, सेकंड वाली क्लास को रिमूव करना है, और जो आपको पसंद आ रही है आप वो लगा देंगे। आपको हार्ट बीट वाली पसंद आ रही थी, आपने लगा दी। अब चला के देखते हैं इसको, रीलोड किया, देखिए हार्ट बीट वाली चल गई, मेरे पास क्या आ रही है भाई, यहाँ पे देख लें, ठीक है। सेंटर में कर देंगे टैक्स, टैक्स हम सेंटर में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपको पता है ये क्लासेस लग रही हैं। सेम ये देखें, ऐसा है कि जिस तरह हमने CSS की फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर हमने क्लासेस लिखी हैं, और यहाँ पे उस क्लास को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। खुद भी आप बना सकते हैं एनिमेशन जो है ना, खुद भी आप बना सकते हैं, लेकिन खुद हम क्यों नहीं बना रहे, ये वही वाली बात है बॉक्स शेडो वाली या कलर वाली, या खुद से बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको बोलूँ बॉक्स शेडो बनाना सीख लें, तो बॉक्स हीरो जब बनाना सीखेंगे तो कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको लग जाएंगे, तब जाके आप सीखेंगे कि हाँ भाई किस तरह बॉक्स शेडो बनता है, ठीक है। तो इससे अच्छा बना बनाया जब रखा हुआ है तो हम वहीं से क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एनिमेशन भी जो है ना आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे इसने हमें, अच्छा ये जो चीज हमने लिंक कॉपी किया ना, इसको हम बोलते हैं CDN URL, ठीक है। CDN की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ भाई किसी को पता है? CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि जो भी आपका कंटेंट है ना उसको आपको डिलीवर करना है, ठीक है, उसका ये नेटवर्क है। अच्छा अब देखिए, अगर आप देखने जाए ना तो इसके लास्ट में भी क्या लिखा हुआ है, animate.min.css, मतलब कि ये भी CSS की ही फाइल है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें style.css, तो ये CSS के ही फाइल है दोनों, ठीक है। सेम, बस काम क्या है कि देखिए इन्होंने क्या किया होगा, जिस बंदे ने लाइब्रेरी बनाई है उसने क्या किया होगा, उसको एनिमेशन आती है। एनिमेशन अगर आप देखने जाए ना CSS का ही पार्ट है। अगर आपको एनिमेशन खुद से बनाना सीखनी, वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाने के बाद जो है ना आप 1 या 2 एनिमेशन बना सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए पूरा मतलब एक अलग वो चीज़ है कि भाई इसको सीखें, किस तरह बनती है, किस तरह जो है ना बनानी है इसको। तो ये CSS का ही पार्ट है, CSS से ही बनती है, लेकिन बनाने के लिए वही बात है कि भाई टाइम लगाना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा किस तरह एनिमेशन लगती है, ठीक है। तो अगर किसी को सीखना हो तो भाई वो अलग से टाइम दे के सीख सकता है, लेकिन अगर नहीं सीखनी तो जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखें हमने कौन सी हार्ट बीट वाली यूज़ की है। अगर मैं चाह रहा हूँ भाई हार्ट बीट वाली नहीं, मुझे कोई और पसंद आ रही है, ये ऊपर से नीचे आए, ठीक है, या नीचे से ऊपर ले आते हैं, तो ये पसंद आ रही है, मैंने सिंपल इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे इसको कर देंगे, ये फर्स्ट वाली जो है ना ये तो हमेशा रहेगी रहेगी, ठीक है। सेकंड वाली हमें सिंपल क्या करनी है यहाँ पे, या एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं भाई हेलो, या सिंपल हाँ हेलो SMIT बोल देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई रिलोड किया, देखिए नीचे से मेरे पास क्या आ रहा है भाई, SMIT लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब ये लेआउट क्यों हमारा हिल रहा है, वो इसलिए कि हमने रबर बैंड वाली लगाई हुई है, इसलिए। ये देखिए, अब ये प्रॉपर हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको चलाना बता रहा हूँ कि आप किस तरह ये चीज़ें चला सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर। वो हम इसको पूरा सेट कर सकते हैं कि भाई कितनी हाइट हो, कितनी वेट हो, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक पेरेंट इसको दे देंगे ना तो फिर ये बाहर नहीं जाएगा। अभी देखिए पूरा स्क्रॉल होके आ रहा है ना ये, तो इसको हमने हाइट कोई नहीं दी, तो इसका एक पेरेंट बना लेंगे, डिव के अंदर डाल देंगे और उसको बोलेंगे आपकी हाइट इतनी है, तो फिर वो उसी के अंदर से नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा और अगर कोई और पसंद आ रही है भाई, ये वाली अच्छी लग रही है भाई, या टेड वाली अच्छी लग रही है, तो सिंपल ये कॉपी करते हैं और ये चेंज कर देते हैं, ठीक है।
बस आपने क्लासेस सिंबल चेंज करनी है उसकी, आपके पास ये देखें लग जाएगी। सही है। अगर इसको टेक्स्ट को हम सेंटर करते हैं फिर देखेंगे भाई कैसा मसला आ रहा है नहीं। तो टेक्स्ट सेंटर करना होगा तो हमें एक और अगर क्लास देनी है सीएसएस के अंदर तो वो भी देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट स्टाइल देखिए यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। बस ऐसे ही देखना चाह रहे हैं हम कि उस वक्त भी हिलता है या नहीं हिलता है। ये टेक्स्ट सेंटर हमने किया, ये देखिए अब नहीं हिल रहा, अब विथ हिल रही है इसकी। ठीक है। तो हम ये अगर कवर कर लेंगे इसको कि भाई इसका जो है ना पेरेंट या साइज का जो साइज है वो हाइट या विथ उसको दे देंगे तो उसी के अंदर फिर ये वर्क करेगी। ठीक है। अभी तो हमने बॉडी के ऊपर लगाना है, बॉडी के अंदर S1 है तो पूरी बॉडी को टारगेट कर रही है। अगर उसका पेरेंट कोई बना देंगे और उसको बोलेंगे आपकी हाइट और विथ इतनी है तो फिर उसी के अंदर वो टारगेट करेगा। ठीक है, उसी के अंदर एनिमेट करेगा। आप लगा के देख लेना। ठीक है। अच्छा सिंपल ये देखें वही है जिस तरह हम क्लासेस लगाते हैं ना कि ये देखें ये क्लास का नाम है और क्लास इस तरह से उसने सीएसएस के अंदर बनाई होगी और उसने उसके अंदर एनिमेशन लिखी होंगी। अगर आपको देखना है तो आप सिंपल देख भी सकते हैं। कैसे भाई, ये मैं सिंपल जहाँ पे इन्होंने वेबसाइट अपनी लाइव मतलब ये जो इन्होंने एनिमेशन की लाइब्रेरी लाइव की हुई है ना, सिंपल इसको मैं ओपन करता हूँ इस लिंक को, ये इसकी सीएसएस लिखी हुई आ गई। जितनी भी सीएसएस है ना ये सारी इसकी लिखी हुई आ गई। अगर मैं इसके अंदर ये क्लास ढूंढना चाहूँ ये वाली तो आप देखें इसके अंदर मैं सिंपल कंट्रोल F करके ये देखें आ गई इसकी क्लास। ये देखें ये सारी इन्होंने लिखी हुई है CSS और नीचे आपको जो हमने ये बनाई है ना ये देखें एनिमेट डॉट सी एस एस करके लाइव क्लास बनाई हुई देखें डॉट करके यूज़ कर रही है। तो ये इन्होंने अपनी CSS पूरी मतलब एक ऐसे तो नहीं कि एक बंदे ने बनाई है, काफ़ी सारी पूरी टीम ने मिलकर बनाई होगी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया बनाई और उसको लाइव कर दिया ताकि जिसको यूज़ करना हो वो वाला लिंक लगाए और यूज़ कर लें। समझ आ गई भाई, ये ईजी है। सही है भाई, कर लोगे? कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो भाई। ठीक है अच्छा अब दूसरी चीज़ ये एनिमेट डॉट सी एस एस हमारा हो गई। ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, मीडिया क्यूरी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी हो गई है, ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई है ना। हाँ वो उसके अंदर कुछ HTML की होती हैं। अभी देखिए ना मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। देखिए अभी मैं सिर्फ रिलोड कर रहा हूँ ना। क्यों भाई, अच्छा बंद कर दिया हमने। देखिए मैं इसको चला दूँ, रीलोड करता हूँ ना बस तब चलेगी, बंद हो जाएगी फिर। ठीक है, जब जब आपकी वेबसाइट चलेगी तब ये चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। मतलब एक दफ़ा चलेगी बंद हो जाएगी। अगर आप चाह रहे कंटिन्यूस चलती रहे तो फिर इसके लिए क्योंकि अभी तो हम ये CSS की लाइब्रेरी है। ठीक है। तो जब हम इसके साथ और भी जब पूरी वेबसाइट होती है ना जहाँ पे आपने एनिमेशन देखी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट की भी लाइब्रेरी मिक्स होती है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना उसके बाद एक लाइब्रेरी आती है, वो भी हमारे आउटलाइन के अंदर है तो हम वो भी पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई एनिमेशन सिर्फ CSS के ऊपर नहीं जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी लग के फिर वो चल रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ बार बार चलती रहे या मैं स्क्रॉल करूँ फिर ऊपर आऊँ तब भी चले तो फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी। ठीक है, और वो हमें अब तक पढ़ी नहीं है। जब पढ़ लेंगे तो फिर इस वाली लाइब्रेरी को भी हम जावास्क्रिप्ट की तरह ही बना सकते हैं, वरना जावास्क्रिप्ट के साथ भी अलग लाइब्रेरीज होती हैं तो उसको भी यूज़ करके हम एनिमेशन वाला काम कर सकते हैं। ठीक है बस ये वाली जो एनिमेट डॉट सी एस एस ये का काम करेगी, बस फर्स्ट टाइम पे रिलोड के ऊपर चलेगी। अगर बार बार आपको चलाना है तो उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई मीडिया क्यूरी। अच्छा मीडिया क्यूरी होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है मीडिया क्यूरी होती क्या है। तो हम सब पर अपनी एक हमने याद है लास्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट दिया था किस किस ने बना लिया ये। इसमें सिंपल पता है क्या करना था, मैंने आपको एक लिंक दिया होगा। ठीक है, अब वो लिंक क्या था, पोर्टल से उठा लेते हैं भाई। अच्छा देना मुझे फूड पांडा था लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेआउट था तो इसलिए मैंने कहा चलो ये देते हैं। देखो इसमें आपने करना क्या था, ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ना आपको सिंपल ये ओपन करना था। पहला सेक्शन ये था, दूसरा सेक्शन ये था और तीसरा सेक्शन आपका ये कार्ड वाला था। और कार्ड के अंदर मिनिमम आपको 6 कार्ड लगाने थे बस। अगर किसी ने अब तक नहीं बनाया ना तो सिंपल 6 कार्ड लगाने और एक कार्ड आपको बनाना है, बाकी कॉपी पेस्टिंग करनी है आपको। ठीक है, और एक लाइन में किस तरह आएगा आपको होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल आपको जो असाइनमेंट था वो ये था कि यार फर्स्ट वाला सेक्शन ये जो व्हाइट के अंदर आ रहा है सेम एज इट इज यही, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है ये आपने नहीं करना। ठीक है, बस सेम एज इट इज इस तरह हो जाए, लॉग इन साइन अप ये सारी चीज़ें इस तरह। आइकन देखें इसमें आ रहे हैं तो आप आइकन कहाँ से लगाएंगे, फॉन्ट ऑसम से लगा लेंगे। उसके बाद ये बॉक्सेस के अंदर भी आइकन आ रहे हैं वो भी लगा लेंगे। उसके बाद ये टेक्स्ट है
ये 6 इमेजेस हैं। उसके बाद ये जो भी आपको नाम लिख रहा हूँ नाम लिख के फिर आप इस तरह से 6 कार्ड लगा देंगे, ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे क्योंकि मुझे आपको जो असाइनमेंट देना था वो दूसरी वेबसाइट थी, लेकिन अभी आप ये कर लें। जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेंगे ना उसके बाद फिर आपको देंगे टास्क, क्योंकि अगर मैं अभी वो वाली वेबसाइट आपको दे देता तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपकी, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। तो फ्लेक्स बॉक्स से यह है कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब मैं बात कर रहा था मीडिया क्वेरी की। अब देखिए मीडिया क्वेरी होती क्या है। सबसे पहले तो ये समझें कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बना दी और आपके कंप्यूटर को देख के आपने बनाई, मतलब जो आपका लैपटॉप है कंप्यूटर आपने देख के उसको वेबसाइट बना दी। अब आपने बनाने के बाद जब उस वेबसाइट को मोबाइल के अंदर खोला तो वो पूरी जो है ना ख़राब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि आपने वेबसाइट किस स्क्रीन को देखते हुए बनाई है, जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन थी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर खड़े होते कि भाई हाँ भाई मेरा बॉर्डर यहाँ होना चाहिए, पैडिंग इतनी होनी चाहिए, मार्जिन इतना होना चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट सब लगा दिया, सब लग गया। अब जब वो वेबसाइट में लाइव कर रहा हूँ, लाइव करने के बाद जब मैं उसको मोबाइल के ऊपर चला रहा हूँ तो पूरी जो है ना आगे पीछे हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई हमने वो वेबसाइट बनाई थी अपनी स्क्रीन कंप्यूटर को देख के। अगर आपको वो वेबसाइट चाहिए कि भाई मोबाइल के अंदर भी सही रहे और टैबलेट के ऊपर भी सही रहे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप अपनी स्क्रीन को कन्वर्ट कर देंगे मोबाइल स्क्रीन के अंदर। कैसे भाई? मैं आपको सिंपल बोलता हूँ भाई कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ है भाई, ये रही। हमने वेबसाइट पहले बनाई इस स्क्रीन को देखते हुए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अब आपको वेबसाइट बनानी है और आपके पास वेबसाइट का साइज ये है, बस इस साइज को देखते हुए आपको वेबसाइट बनानी है। तो अब क्या करेंगे, अब अपनी वेबसाइट बनाएंगे और इस स्क्रीन को देखते हुए, ये जो आपके व्हाइट स्क्रीन आ रही है ना इसकी बात कर रहा हूँ, इसको देखते हुए आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। जब आपकी कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी तो समझा आपकी ये मोबाइल के लिए वेबसाइट बन गई। अब आप बोलेंगे सर मैंने मोबाइल के लिए वेबसाइट बना ली, अब मुझे टैबलेट के लिए बनानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन का साइज यहाँ से उठाएंगे और जो आपकी टैबलेट का स्क्रीन का साइज होता है वो आप लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको देखते हुए वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमारी जो वेबसाइट होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है, जिसको हम मीडिया क्वेरी कहते हैं। मीडिया क्वेरी लगा के हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले हम चला के देखते हैं। 100 पे आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई मीडिया क्वेरी होती क्या है, लगाते किस तरह इसको, ठीक है, और इसका कोड क्या है, मतलब छोटा सा कोड है। तो चला के देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ऐड करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है ना वेबसाइट का वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, हमने अभी अपनी वेबसाइट 100 पे कर ली है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और हम एक काम करते हैं भाई, अपने कोड के अंदर आते हैं और सिंपल यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, और इसको क्लास दे देते हैं हम एक मैन की। ठीक है भाई, मैन की क्लास दे दी, CSS के अंदर आके सिंपल बोलेंगे मैन, और इसकी विथ हमने दे दी क्या भाई 100%। 100% बना देगा भाई, पूरी स्क्रीन की साइज ले लेगा। हाइट हमने इसको दे दी 400 नहीं 600 पिक्सल। ठीक है, वैसे तो हाइट ऑटो होती है लेकिन हम इसको 600 पिक्सल दे रहे हैं और इसको हम दे रहे हैं साथ साथ बैकग्राउंड कलर कौन सा भाई, एक्वा। चला के देखें भाई, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, मतलब मैं वैसे ही समझा रहा हूँ ये हमारी वेबसाइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट बना दी, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव करना। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव कैसे समझाता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट अभी देख रही है इस तरह से, लेकिन जब मोबाइल स्क्रीन पे आए ना तो मेरी वेबसाइट दिखे किसी और कलर के अंदर, ठीक है, या किसी और स्टाइल में। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, देखिए मीडिया क्वेरी लगाने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, @ और उसके बाद लगाते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया पूरा लगा दिया आपने, उसके बाद आप लगाएंगे एंड सॉरी मीडिया एंड ओनली स्क्रीन। मीडिया उसके साथ क्या था, स्क्रीन। ये देख लेते हैं हम क्या था CSS की, CSS मीडिया क्यूरी। ठीक है, इसका टेक्स्ट हम भूल गए, यहां से उठा लेते हैं हम। W3 स्कूल से उठा लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा, कहाँ है भाई, ये रहा भाई। ठीक है, मीडिया स्क्रीन
एंड ओनली, ठीक है, इस तरह से है, और उसके बाद ये ब्रैकेट है, ऐसे ही है। मीडिया स्क्रीन, ठीक है, मीडिया स्क्रीन है सिंबल। अच्छा अच्छा, ओनली भी लग जाएगा, ठीक है, ये हमारी इसको कंप्लीट हो गई। ओनली भी लगता है, क्यों मना कर रहा है भाई? एक्सपेक्टेड सी एस एस मीडिया स्क्रीन ओनली एंड, ओनली भी गई लगता है, लेकिन देखते हैं भाई कहाँ लगेगा। हाँ बस यहाँ लगेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लगाएंगे मैक्स विथ, ठीक है। देखिए अब इसने शोर मचाना बंद कर दिया, ठीक है। मीडिया, इसके लिखने का तरीका क्या है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और फिर इसके अंदर आप विथ बताएंगे, साइज बताएंगे कि भाई कौन से साइज के ऊपर आपको क्या काम करना है, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैक्स विथ का मतलब क्या होता है, मैं इसको बोलता हूँ भाई 500 पिक्सल, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि आपने देखें, ये मीडिया घड़ी लगाने का पहले मैं आपको एक करवा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और डॉट सिंपल मैन को हम बोल देते हैं कि भाई आप क्या करो, अपना बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कर दो रेड, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं, फिर मैं आपको बता दूँ इसने किया क्या, ठीक है। रिलोड किया, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ और मैंने यहाँ पे क्या लगाया भाई 500, तो आप देखिए मेरे स्क्रीन का साइज जब 500 होगा, अभी देखिए क्या चल रहा है भाई 669 ना, मेरे स्क्रीन का साइज जब 500 होगा तो आप देखिए ऑटोमेटिक कलर कौन सा आ जाएगा, रेड आ जाएगा। अब ये रेड कैसे आ गया, अब ये समझते हैं। देखिए मैंने सिंपल क्या बोला भाई कि मेरी स्क्रीन जब 500 पिक्सल, अच्छा मैक्सिमम विथ का मतलब क्या होता है कि भाई इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम विथ का मतलब क्या होता है, जहां भी आप मैक्सिमम विथ लगा देंगे तो ये होगा कि भाई उससे ज्यादा नहीं, उसके अंदर अंदर आपको जो काम करवाना है वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब ने भाई याद रखना है, क्योंकि मैक्स विथ और मिनिमम विथ में लोग फंस जाते हैं। हालांकि इतना मुश्किल कोई चीज़ है नहीं, लेकिन सिंपल इसको समझने में जो है ना वो गलती कर देते हैं और फिर वो आगे तक उनको समझ नहीं आती। मैक्स विथ का मतलब ये है कि भाई इससे बड़ा नहीं, इसके अंदर अंदर जो काम आपको करवाना है ना वो आप करवा लो। मतलब मैक्सिमम विथ जो है ना इसकी 500 है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और मिनिमम विथ क्या होती है कि भाई मिनिमम 500 है, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। मैक्सिमम विथ का मतलब क्या है कि भाई जो आपने विथ दे दी, मतलब मैंने दे दी 500, तो अब 500 के ऊपर ये काम अप्लाई नहीं होगा। हाँ 500 के अंदर अंदर आपको काम अप्लाई करना है तो आपका काम अप्लाई हो जाएगा। और मैंने क्या अप्लाई कर दिया, मतलब आप जो है ना अपनी स्टाइलिंग, जैसे देखिए अभी आपका बैकग्राउंड कलर क्या था, एक आपने बोला कि भाई जैसे ही मेरी स्क्रीन 500 के अंदर अंदर आ जाए या 500 तक आ जाए तो आप मेरी स्क्रीन को क्या कर दो भाई, रेड कर दो। तो मैंने इसको CSS की क्लास दी, वही वाली मेन वाली, कि भाई पहले तो चलो यही है, लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन साइज जो है ना 500 के अंदर अंदर आ जाए तो आप क्या करोगे, या 500 हो जाए या 500 के अंदर आ जाए, तो आप सिंपल उसको क्लास दो मेन जो ऊपर ऑलरेडी दिए, और उसका कलर आपने क्या बोल दिया भाई, रेड हो जाए। अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं, आप इसके बाद जितनी भी क्लासेस देना चाहें आप जिस तरह कॉमा डाल के देते रहते हैं वो आप देते रहेंगे, जैसे आप CSS के अंदर देते हैं ना। मैंने इसको बोल दिया अच्छा अभी एक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ दूसरी क्लास हम देते हैं यहाँ पे H1, ठीक है। अगर हमारे पास H1 होगा तो हम सिंपल यहाँ पे H1 भी है, ठीक है। अगर इसके अंदर H1 होता तो हम फिर इसको H1 H2 पे जिस तरह हम CSS में देते हैं ना सेम उस तरह देंगे। अब मुझे एक चीज बताएं कि आपको पता है CSS हमारी कास्केड है, मतलब पहले टॉप वाली लाइन चलती है फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन चलती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें जब मैंने अपनी वेबसाइट चलाई है तो क्यों अप्लाई नहीं हुई, यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हो रही वो, क्योंकि मैंने उसको रिक्वायरमेंट क्या दे दी है कि भाई आप चलोगी तभी, भले आप नीचे रखी हो कोई मसला नहीं, कि आप चलोगी तब जब मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपकी विथ साइज क्या हो 500। अगर 500 से बड़ा होगा तो ये वर्क नहीं करेगी, हाँ 500 के अंदर अंदर इसकी विथ होगी तो ये काम करेगी, ठीक है। सेम इस तरह से मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और एक और साइज लिखते हैं। ये समझ ले कि मैंने मोबाइल के लिए बना ली, ये समझ ले मैं टैबलेट के लिए बना रहा हूँ, तो टैबलेट का साइज फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं भाई 800 है, कि भाई मैक्सिमम विथ अगर 800 तो आपने क्या करना है, आपने बैकग्राउंड का कलर कर देना है भाई पिंक कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा भाई कि जब इसका साइज जब इसकी मैक्सिमम विथ 500 के अंदर अंदर होगी तो ये वाला कलर अप्लाई कर देगा, जब इसकी विथ 800 के अंदर अंदर होगी
तो फिर ये वाला कलर अप्लाई कर देगा। ठीक है, चलें भाई देखते हैं। रिलोड किया, अभी मेरा कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन का साइज जो है, देखिए अगर देखना चाहे क्या है भाई, 1600 करके कुछ है। ठीक है, तो मैं इसको लेके आता हूँ 800 के अंदर, तो आप देखें इसका कलर क्या हो जाएगा। जैसे 800 आएगा, अभी 900 आ गया, और ठीक है भाई 800 के अंदर अंदर क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो ये सिंपल मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मोबाइल स्क्रीन का साइज़ क्या होता है, लैपटॉप स्क्रीन का साइज़ क्या होता है, लैपटॉप के बाद टैबलेट स्क्रीन का साइज़ क्या होता है, पीसी की स्क्रीन का साइज़ क्या होता है। तो ये आपको सिंपल गूगल पे सर्च कर लेना है कि आज के टाइम पे ब्रेक पॉइंट, मतलब इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे बोल देंगे भाई मीडिया या इसको बोल देते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव, या सिंपल मोबाइल रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स कह देते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या बताता है हमें। ये बता रहा है कि भाई स्टैंडर्ड जो साइज़ है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल और पोर्ट्रेट, मोबाइल पोर्ट्रेट जो होते हैं उनका साइज़ ये है भाई 360 टू 320, मतलब कि विथ उनकी क्या होगी भाई 320, और हाइट, अच्छा हाइट तो हमारी ऑटो होती है, मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, किसी प्रोजेक्टर की हो, हाइट हमारी ऑटो होती है, तो उसको हम कलेक्ट नहीं देखते, विथ के साथ ही हम ज़्यादातर खेलते हैं। ठीक है, कि भाई स्क्रीन का साइज़ जो है अगर वो 320 हो तो आप ये काम कर दो। तो ये बता रहा है कि भाई मोबाइल स्क्रीन का सबसे छोटा जो साइज़ होता है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल, वो 320 होता है। वो किसके अंडर आता है भाई, 576 के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं और मजीद क्या हमें कहाँ से ब्रेक पॉइंट अच्छे से मिल सकते हैं, लेकिन आप गूगल पे भी देख सकते हैं, देखिए इसमें बताया हुआ भी है। लेकिन ये बता रहा है कि सबसे अच्छा अगर आपको ब्रेक पॉइंट चाहिए, अच्छा ये अपना W3 स्कूल भी हमें दे रहा होता है। W3 स्कूल क्या है भाई, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप HTML CSS जावा सी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे क्विज़ेस भी हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो कुछ चीज़ों की तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है तो सिंपल ये देखिए हमें कौन कौन से ब्रेक पॉइंट बता रहा है कि भाई 576 है, 332 है, 320 है, उसके बाद फिर 1024 है, उसके बाद फिर 1024 से ऊपर भी डेस्कटॉप साइज आ जाते हैं, टैबलेट साइज, ये सारी चीज़ें मैं बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बता रहा है कि भाई टेलवेंट के अंदर इस तरह के साइजेस होते हैं, बूट स्टेप के अंदर इस तरह होते हैं, मटेरियल के अंदर इस तरह होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड जो साइज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड साइज चलाते हैं, जैसे कि मोबाइल का जो होता है ना मोबाइल का होता है वो 600 के अंदर अंदर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं भाई जब हमारी स्क्रीन मोबाइल साइज के अंदर आए, ठीक है, तो आप क्या कर दो, इसको ये वाला कलर कर देना। ठीक है, मतलब मेरी वेबसाइट को इस तरह कर देना। अच्छा, उसके बाद जो टैबलेट का साइज होता है वो होता है 768। ठीक है, ये हमारा टैबलेट। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 500 रहने देते हैं। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन का साइज जो है 500 के अंदर अंदर होगा तो मोबाइल वाला काम चलेगा। अगर टैबलेट के ऊपर मुझे स्टाइलिंग करनी है तो टैबलेट का जो साइज होता है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो 768 है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट जो है ना वो जब लैपटॉप के ऊपर चले तो उसका साइज जो है ना क्या होना चाहिए भाई, ये 1200 पिक्सल। ठीक है, सॉरी 1200, तो ये लैपटॉप का साइन हो जाएगा, टैबलेट का हो जाएगा, सॉरी टैबलेट तो हमने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, और लैपटॉप के बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे, इसको हम 1992 कर देते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज चल रहे होते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं भाई ऑरेंज, और लास्ट एक और साइज ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं भाई, आप जब हो जाओ 1200 से ऊपर नहीं। ठीक है, 1200 हो जाओ तो आप यहाँ पे कर देना भाई पर्पल। ठीक है, चलें अब चला कर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अभी हमारे पास क्या साइज आ रहा है, मैंने रिलोड किया, क्या आ रहा है भाई, वही बिलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा, अच्छा मैं आपको मैक्सिमम विथ ही बताता जा रहा हूँ, मिनिमम विथ हमने नहीं देखी। तो हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम तो हमें पता चल गया कि भाई 500 के अंदर अंदर होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम विथ है, मतलब मैं इससे ऊपर नहीं, इसके अंदर अंदर जो होगी वो आपको जो है ना उसके अंदर आपको वो काम करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मिनिमम विथ। मिनिमम विथ का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी स्क्रीन का साइज, ठीक है, आपकी स्क्रीन का साइज क्या होगा, 768 होगा, उसके नीचे नीचे नहीं, उसके ऊपर जितना भी हो। मिनिमम विथ का मतलब यह है कि भाई आपकी विथ कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, इसके ऊपर भले जितनी हो कोई मसला नहीं है, इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर, इसका मतलब आप मैक्सिमम विथ यूज करेंगे, और उस चीज से ऊपर करनी है आपको, अप्लाई करनी है CSS, तो फिर आप उसके लिए
मिनिमम विथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है समझना, मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्सिव करने आते हैं ना तो इसी के अंदर फंस जाते हैं कि मिनिमम विथ क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, कि कब ये वर्क करेगी। ठीक है, अच्छा तो अब ये मिनिमम विथ को हम स्टार्ट करते हैं बिल 501 से। ठीक है, कि भाई 500 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 500 से तो इसके अंदर आएगी, लेकिन 500 के ऊपर क्या होनी चाहिए, मैंने इसको बोल दिया भाई 500 के ऊपर आपकी हो जाएगी, 501 से ऊपर अगर हो तो पिंक आ जाए। ठीक है, उसके बाद 992 से, सॉरी 992 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमें करना है, या इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 992 यहाँ। ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं 768 और 768 और यहाँ पे हम कलर कर देंगे इसका ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम भी हमने कर दी, 768 से ऊपर होगा तो ये वाला कलर आ जाएगा, 992 से ऊपर होगा तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, और 1200 से ऊपर स्क्रीन होगी तो हमारे पास कौन सा कलर आ जाएगा, पर्पल। चलें अब चला के देखते हैं, तो अभी हमारे पास कौन सा कलर आना चाहिए भाई, पर्पल। क्यों, क्योंकि भाई मिनिमम अभी हमने क्या बोली थी, 1200 से ऊपर जितनी भी स्क्रीन होगी उसका साइज का मतलब उसका जो भी जितनी बड़ी स्क्रीन हो तो उसका कलर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पर्पल। तो हमारी वेबसाइट उस वक्त पर्पल कलर की नजर आ रही होगी। ठीक है, चलें भाई, अभी हमारी स्क्रीन का साइज मतलब 1200 से ऊपर है, तो अब इसको कर दें थोड़ा सा छोटा, तो 1200 के जैसे अंदर आएगी तो आप देखना कौन सा कलर अप्लाई होता है ना, ये 1270 चल रहा है, कौन सा आ गया भाई, ऑरेंज। तो अब देखिए अगर जाए हम तो ऑरेंज का अप्लाई होगा जब 992 से ऊपर होगा, 1200 के अंदर अंदर हो लेकिन 992 से ऊपर होगा तो इसका कलर कौन सा चलेगा, ऑरेंज। तो देखिए ऑरेंज आ गया। ऑरेंज के बाद अगर देखने जाए तो हमने लगाया था 992 पे लगा लिया था, ये रहा भाई 992 के ऊपर आपका कौन सा चलेगा, सॉरी 992 वाला तो चल गया था, ये वाला चला है अभी हमारा 768, क्योंकि 768 कहाँ, 768 से जितना भी ऊपर हो तो हमारा कौन सा कलर चलेगा भाई, ग्रीन। तो अभी ग्रीन चल गया है। उसके बाद देखने चलते हैं भाई, तो अब हमारा कौन सा आना चाहिए भाई, कलर कौन सा है हमारा, पिंक है। 500 के ऊपर ऊपर होगा तो पिंक आ जाएगा, आ गया भाई पिंक। और पिंक आने के बाद जैसे ही 500 के अंदर जाएंगे तो हमारा कलर क्या हो जाएगा भाई, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहे, अच्छा रेड के अंदर कुछ भी नहीं है तो ये हमने कर दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, ये मैंने आपको सिंपल कलर चेंज करके बताया। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, सिंपल मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करके बताया, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपको जितनी भी रिस्पॉन्सिव करनी है वो आप सिंपल किस तरह करेंगे भाई, आपको ब्रेक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि बूट स्टेप जो है ना, अभी इसके बाद हम बूट स्टेप पे जाएंगे, तो बूट स्टेप बहुत अच्छे जो है ना ब्रेक पॉइंट्स देता है, तो उसके यूज़ करके हम देखेंगे कि वो क्या देता है, वो स्टैंडर्ड साइज होते हैं कि आप भले वो किसी मोबाइल के अंदर चला दें, आईफोन के अंदर चला दें, एंड्रॉयड के अंदर चला दें, आईफोन 10 में चला दें, 11 में चला दें, जिसके अंदर भी चला दें आप। ठीक है, सैमसंग के अंदर चला दें या कोई एंड्रॉयड का छोटा मोबाइल है उसके अंदर चला दें, तो वो स्टैंडर्ड साइज कुछ बताया हुए इसने। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा हम कचरा नहीं करते कि भाई 100 पिक्सल 200 पिक्सल 300 400 हर स्क्रीन साइज के ऊपर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ आपकी वेबसाइट ख़राब हो रही हो, इसका मैं आपको चले लाइव डेमो दिखा देता हूँ। मैं अगला जो आपको असाइनमेंट दूंगा ना, वो मैंने आपको बताया था कौन सा होगा भाई, ठीक है, ये वाली वेबसाइट होगी अगला असाइनमेंट, तब तक तो आप वो बनाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूँ भाई, अभी मेरी वेबसाइट मुझे सही नजर आ रही है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, लेकिन या चलें एक काम करते हैं, एक बंदे ने असाइनमेंट बनाया था वो देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, इनका असाइनमेंट देख लेते हैं, लाइव किया हुआ है। चलो भाई, अब ये एक असाइनमेंट है जो हमने दिया था, अब देखिए इन्होंने बना लिया है। ठीक है, 6 बॉक्स ले लिए इन्होंने, होवर के ऊपर पता चल रहा है कि हाँ भाई कार्ड बना हुआ है। ठीक है, अगर कार्ड को शेडो मिल जाता ना तो अच्छा हो जाता, लेकिन चलो होवर के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने बना लिया, अब मैं सिंपल इसको बोलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए क्या हो गया इमेज का हाल। ठीक है, अब इसको आपको चाहिए कि भाई इसको कंडीशन, मतलब आप वो कंडीशन, इसको कंडीशन ही बोलते हैं एक तरह से, कि जब मेरी स्क्रीन की साइज ये हो जाए तो आप ये वाला काम कर दो। तो अभी देखिए मेरी स्क्रीन कहाँ पे खराब, पहले आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। देखें यहाँ पे स्क्रीन मेरी खराब हो रही है, कहाँ पे देखें आप, पहले तो देखें जोमेटो का टैक्स गायब हो गया यहाँ से, यहाँ पे है, लेकिन जैसे हमने स्क्रीन छोटी की है देखें गायब। तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई जब मेरी स्क्रीन का साइज हो जाए 1300 तो आप इस गैप को जो है ना कम कर दो, तो आप क्या कर देंगे, जो आपने पैडिंग दी है, मार्जिन दी है, उसको आप कम कर देंगे, उसी की क्लास को लेके आएंगे, उसको कम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप चलें थोड़ा सा ही देखें, अब यहाँ पे जो है ना इमेजेस खराब हो रही है,
तो आप ये कर सकते हैं कि भाई जब मेरी इमेज मतलब स्क्रीन का साइज 1100 के अंदर अंदर हो या 1200 के अंदर अंदर हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ 4 पिक्चर शो करवाओ, ठीक है, और 2 पिक्चर नीचे ले जाओ, ठीक है। फिर आप इस तरह से पैडिंग मार्जिन ये कर सकते हैं। फिर और जब आप चाहे, देखिए अब ये बिल्कुल ही खराब हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जब जब जहां पे आपकी वेबसाइट खराब हो, आप वहां पे ब्रेक पॉइंट लगाएं। लेकिन इतने सारे ब्रेक पॉइंट मैंने आपको बता दिया नहीं लगाने कि हर 200 पिक्सल के बाद भाई 200 में मेरी वेबसाइट ऐसी हो, 400 पे ऐसी दिखे, 600 पे ऐसी, 800 पे ऐसी, तो इससे थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, जब आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से अगले क्लास से हमारा फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्लेक्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो उससे क्या होता है, आधी वेबसाइट तो हमारी फ्लेक्स बॉक्स जो है ना रिस्पॉन्सिव कर देती है, ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें होती है, टेक्स्ट आगे पीछे करना है, जैसे अब इसका टेक्स्ट देखें नीचे लाइन के अंदर आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि यार इसका टेक्स्ट जो है ना एक ही लाइन के अंदर आए, लेकिन जब इस स्क्रीन पे आए ना तो इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाए, छोटा। मतलब सिंपल ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट आपको बोला जाए, पहले मैंने बोला था आपकी वेबसाइट आपको इस स्क्रीन के ऊपर बनानी है, आपने बना दी, बिल्कुल एक्यूरेट। अब मैं आपको बोलता हूं भाई इस स्क्रीन के ऊपर आपने बना ली है, अब आप इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन को खोल के देख के यहां पे बनाओ वेबसाइट, तो आप इसकी स्क्रीन को देखते हुए एक्यूरेट बना लोगे। फिर मैं आपको बोलूंगा भाई ये मोबाइल की हो गई, अब टैबलेट की स्क्रीन खोलो और इस पे बना लो। तो आप ये देखते देखते जब इस तरह बनाओगे ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बनानी वेबसाइट एक ही दफा है, बस जहां जहां आपकी वेबसाइट खराब हो रही है आप सिंपल वो ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हर 200-100 पिक्सल के बाद आपको नहीं लगाना। हाँ, जब आप फ्लैक्स बॉक्स से या ग्रिड सिस्टम से वेबसाइट बनाते हो ना, तो आधी वेबसाइट आपकी उसी वक्त रिस्पॉन्सिव हो जाती है। थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं चेंज करने की, तो वो आप करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि टैक्स कट रहा है, स्पेसिंग ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने वेबसाइट बनाई है बड़ी स्क्रीन को देखते हुए। अगर मैं इनको अब बोलूँ कि भाई आपकी स्क्रीन का साइज ये है, ठीक है, आप इसको देखते हुए वेबसाइट बनाए, तो फिर इसकी स्क्रीन को देखते हुए एक्यूरेट वेबसाइट ये बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पे, ये देखें टेक्स्ट जो है ना नीचे लाइन के अंदर आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये स्क्रीन का साइज मेरा क्या हो, 760 हो, ठीक है, मतलब कि 70 के अंदर अंदर हो, तो ये मेरा टेक्स्ट जो है ना वो छोटा हो जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा, इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, इसकी स्टाइलिंग कहाँ पे, ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट साइज क्या कर दूंगा भाई, मतलब रिस्पॉन्सिव के अंदर आऊंगा जहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा, और ये वाली क्लास दूंगा हेडिंग लाइन, और उसके अंदर आके सिंपल बोल दूंगा भाई आपका फॉन्ट साइज क्या हो जाए, 2EM हो जाए, जो इन्होंने लगाया हुआ है। तो अब देखिए मेरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है ना वो सही चल रहा है। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि भाई अब वापस खराब हो रहा है, कहाँ पे, 400 के अंदर, तो आप सिंपल लगा दें क्या भाई मैक्सिमम विथ, जब 400 के अंदर अंदर विथ हो, तो मेरे इसके फॉन्ट साइज क्या कर दो, आप मजीद छोटा कर दो, और इसको आप बोल दो भाई 1.5 AM। हो गया भाई। अब आपकी वेबसाइट के अंदर ये टेक्स्ट जो है ना 400 के अंदर अंदर जब होगा तो ये रहेगा, जैसे ही 400 के ऊपर जाएगा तो टेक्स्ट चेंज होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, खुद ब खुद टू हो जाएगा ये, ठीक है। फिर जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ती जाएगी आपके फॉन्ट का साइज बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आप एक एक चीज को देखते हुए रिस्पॉन्सिव करते हो, ठीक है, और इसी तरह से आपकी वेबसाइट क्या होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल के अंदर मीडिया क्यूरी ही इसका हल है कि आप वेबसाइट अगर आपको रिस्पॉन्सिव करनी है तो आप इस तरह से मीडिया क्यूरी लगाते हो, ठीक है। लेकिन जब भी प्रॉपर वेबसाइट बनती है तो पहले वो फ्लैक्स बॉक्स से बनती है, फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड जब यूज़ कर लेते हैं, आधी वेबसाइट आपकी, आधी नहीं तो 75% आपकी वेबसाइट वहीं रिस्पॉन्सिव हो जाती है। उसके बाद जो 25% रहती है वो आप मीडिया के थ्रू आप जो है ना रिस्पॉन्सिव करते हो कि कौन से ब्रेक पॉइंट के ऊपर मेरी वेबसाइट जो है ना ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे जाके वो ब्रेक पॉइंट आप लगाते हो, और अपनी वेबसाइट को सही करने के लिए आप वही पैडिंग मार्जिन जो उस स्क्रीन के ऊपर सही लग रही है वो आप उस कोड के अंदर ऐड कर दोगे, तो आपके पास वो शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल बैकग्राउंड कलर करके चेंज करके बताया, आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे पैडिंग भी चेंज हो जाए, आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ मेन नहीं, मेरा H1 भी खराब हो रहा है वो भी सेट हो जाए, फिर आप चाहते हैं सिर्फ H1 नहीं पड़ेगा, तो एक से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मीडिया क्वेरी थी। अब बूट स्टेप देख लेते हैं कि हमें कौन से ब्रेक पॉइंट देता है, उसके बाद फिर बूट स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है भाई, मीडिया क्वेरी समझ आ गई? चार दफा अलग नहीं बनाना पड़ेगा। देखो आपने पहले वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बन गई, अब आप देख रहे हैं कि भाई मेरी वेबसाइट जो है ना यहाँ पे आके खराब हो रही है, जैसे कि ये वेबसाइट आपने बना ली, ठीक है, मीडिया क्वेरी आपने नहीं लगाई, अब आपने बोला कि भाई मेरी वेबसाइट जो है ना यहाँ तक सही चल रही है, जैसे ही मैं आ रहा हूँ भाई कहाँ पे,
हम इन इमेजेस को ले लेते हैं, ठीक है। आपने बोला कि भाई अब तक मेरी वेबसाइट सही चल रही है, बिल्कुल ओके चल रही है। अब जब मैं आ रहा हूं ना कहां पे, 1250 के अंदर, तो अब ये जो है ना अंडा बनना शुरू हो गए, ठीक है। इसका विथ ये हाइट जो है ना सेट करनी है आपको। तो सिंपल आप क्या लगाएंगे भाई, मैक्सिमम विथ लगाएंगे। ये भाई इसके अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर 1250 के अंदर अंदर जो मेरी इमेज का साइज गलत हो रहा है उसको आप सेट कर दो। तो आप अंदर आके सिंपल उसको बोल देंगे कि भाई मेरी स्क्रीन का साइज जो 1250 है वहां पे चलो और उसका साइज चेंज कर दो। अब देखें उसका साइज, अब फॉर एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया, अब उसका साइज खराब हो रहा है कहां पे आके, 1000 के अंदर आके खराब हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखा पूरा ही खराब हो गया। तो आप सिंपल क्या करें कि आप सिंपल ये बोलेंगे इसको भाई, सॉरी 992 के ऊपर लग रहा है, हाँ 992 के अब जो बेसिक साइज होता है इसका वो आप लें और उसके अंदर लिखें भाई मैक्सिमम 992 हो, तो आप इस इमेज का साइज ये कर दो। तो इस तरह से आप जहां तक आपकी वेबसाइट चलती है मैक्सिमम, जो मैंने आपको बता दिया ना ब्रेक पॉइंट जो होता है, स्मॉल से स्मॉल, छोटी से छोटी जो मोबाइल का साइज होता है वो 320 होता है। तो ज़्यादातर जो है ना लोग क्या करते हैं भाई 320 से बनाना स्टार्ट करते हैं, और बड़ी से बड़ी जितनी वेबसाइट हो आपकी 1200, 1500, 1800, 2000 या जितना बड़ा प्रोजेक्टर हो, सबके ऊपर आपकी वेबसाइट फिर एक एक करके आप उसको सेट करके चलते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये होती है जब आप वेबसाइट बनाते हैं, जो अच्छी चीज़ ये है ना जिससे आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। मैंने आपको बताया ना कि देखिए अभी आप वेबसाइट बनाने बैठेंगे और उसको रिस्पॉन्सिव करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ खुद से मैनेज करनी होगी, इमेज भी, टेक्स्ट भी, फिर उसके बॉक्सेस भी, फिर इसके कार्ड भी। देखिए जैसे अभी ये कार्ड है, अभी ये कार्ड 3 आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है कि यार इस स्क्रीन के ऊपर कार्ड सही नहीं लग रहे। तो आप सिंपल इसको बोल देंगे भाई ये जब मेरी स्क्रीन का साइज हो 748 या 750, या जो स्टैंडर्ड साइज है वही ले लें आप। स्टैंडर्ड साइज कौन सा है, 768, और आप बोलते हैं उसके अंदर अंदर मैक्सिमम विथ 768 हो, तो मेरी स्क्रीन पे सिर्फ 2 कार्ड्स होने चाहिए। तो आप उसकी CSS लगा देंगे, मेरी स्क्रीन में 2 कार्ड्स हो आपके पास। सिंपल आपको CSS चेंज करनी है, और जैसे वो बड़ी स्क्रीन पे जाएगा उसकी वो वाली मीडिया क्यूटी चल जाएगी। तो इस तरह से समझे कि कंडीशन वाइज आपका काम हो रहा था। ये जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये काम चलेगा, ये वाली कंडीशन होगी तो ये काम चलेगा, ठीक है। आपको पूरी वेबसाइट नहीं चेंज करनी होगी, सिर्फ उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी होगी जहां पे वो चीज़ खराब हो रही है। लेकिन जब मैंने आपको बता दिया कि भाई ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है वो फ्लैक्स बॉक्स से हो जाती है। जो आप कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे ना, जैसे अभी देखें इसके अंदर क्या मसला है, आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आज की क्लास में हम मीडिया क्यूटी सीख चुके हैं, तो जो जो ये वेबसाइट, ये जो प्रोजेक्ट बनाएगा उसको कोशिश करना कि हाथ के हाथ रिस्पॉन्सिव करें। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने की, कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर आप दौर देखें ना तो मोबाइल का, लोग क्या करते हैं लैपटॉप के अंदर वेबसाइट ओपन करने की जगह मोबाइल पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप वेबसाइट बनाने बैठे तो आप अपनी स्क्रीन का साइज जो है ना इतना कर लें, ठीक है। या अगर आपको और आसानी चाहिए तो सिंपल देखें, राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको आप क्लिक करेंगे और इसको अपना पूरा ओपन कर लें आप, ठीक है। ये बंद कर दिया, आपके पास क्या हो गया, ये डिवाइस, अच्छा ये सॉरी ये खुल गया आपके पास। अब ये आपका जो है ना मॉडर्न साइज, यहाँ पे जो भी साइज सेलेक्ट करना चाहे कि भाई मैं आईफोन X के लिए बना रहा हूँ, इसका साइज यहाँ पे आ गया। तो इसको देख के आप पहले वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना तो सिंपल आपको पैडिंग मार्जिन हिलानी पड़ेगी बस। स्टार्ट आप कहाँ से करें, मोबाइल से स्टार्ट करें। कि भाई जो, वैसे मैं आपको बता दूं टोटल जो आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है ना वो 320 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो मोबाइल, मतलब छोटे से छोटा मोबाइल होगा ना, मतलब एंड्रॉयड या आईफोन जो भी है, जो स्मार्ट मोबाइल होगा वो 320 से उसका साइज स्टार्ट होता है। तो मैं सिंपल अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ 320, देखिए इसने आपको ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं 320, फिर 375, मीडियम मोबाइल के साइज ये होते हैं, फिर लार्ज मोबाइल की साइज 425, उसके बाद टैबलेट की साइज 768। तो इस तरह से आप कोशिश ये करें कि अपनी वेबसाइट जो बनाने बैठे ना, आप ये डेव टूल खोलें और अपनी वेबसाइट को यहाँ कर लें 320 पे, और अब बनाना स्टार्ट करें। जब अब बनाना स्टार्ट करेंगे आप बना लेंगे, अब आप बोलेंगे भाई इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे लेते जाएं। चलो भाई आ रहे हैं आगे, जैसे जैसे आगे जाते जाए, अब आप बोले जहां आपकी खराब हो रही है ना आप उसका ब्रेक पॉइंट लगाएं और उसको सेट करना शुरू कर दें। अभी के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन जब फ्लैक्स बॉक्स पढ़ लेंगे तो आधी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। फिर जो मसला हो तो फिर आपका जिस वेबसाइट के ऊपर, मतलब जिस
पॉइंट के ऊपर आपकी वेबसाइट ख़राब हो, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस ब्रेक पॉइंट को। और वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें उससे ख़राब चल रही है वो चीज़ें, ठीक है। तो समझ आ गई भाई चीज़ें, बुट मतलब कि रिस्पॉन्सिव क्या होती है, मीडिया क्वेरी क्या होती है। सिंपल आपको ये चीज़ लगानी होती है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और उसके अंदर मैक्स विड्थ लगाएंगे तो उसके अंदर अंदर जो आप मतलब मैक्स विड्थ का मतलब क्या है कि उसके अंदर अंदर वो चीज़ अप्लाई होगी। मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है कि भाई उसके ऊपर, मतलब कि 1250 के ऊपर जितनी भी, सॉरी मैक्सिमम है 501 के ऊपर जितनी भी CSS अप्लाई करनी है वो आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वो 500 के ऊपर अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ लिख दोगे। और 1250 चाहिए, 1250 को हम वापस चेंज कर देते हैं 500 कि 500 के अंदर अंदर मेरी वेबसाइट जहाँ भी हो, अब 400 300 200 100 जो भी हो वो साइज मेरी कौन सी वर्क करेगी, ये वाली, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कि बूट स्ट्रैप और टेलविंड CSS वो दोनों किस तरह स्टार्ट करते हैं भाई, वो दोनों किस तरह स्टार्ट करते हैं, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव से स्टार्ट करते हैं। जब हम वो वाली लाइब्रेरीज पढ़ेंगे ना, अभी इसके बाद जो नंबर है हमारा बूट स्टेप का है, थोड़ा सा हम बूट स्टेप देखेंगे, उसके बाद जो है ना फिर अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। या बूट स्टेप मीडिया क्वेरी और थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा और, फिर अगले क्लास में बूट स्टेप कर लेंगे, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं हम, छोटा सा ये हमने बना तो लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और देखो कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया, बूट स्टेप स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बूट स्टेप है, या मीडिया क्वेरी समझ आई नहीं आई, ये बताएं, समझ आ गई है, सही है भाई, समझ आ गई है, जब चला के देखोगे तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। या एक काम करते हैं, मीडिया क्वेरी को हम थोड़ा सा एक छोटा सा एक वो बना लेते हैं, 10-15 मिनट है हमारे पास, बूट स्टेप अभी स्टार्ट करेंगे, बूट स्टेप बड़ी है तो अगले क्लास में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी के काम करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक डिव को बंद करते हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक डिव, और उसके अंदर हम चाह रहे हैं एक लोगो आ जाए हमारे पास, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं, सेम एक काम करते हैं, चले ये वाली चीज बनाते हैं हम, ठीक है। कहाँ गया भाई आपका असाइनमेंट जो मुझे आपको देना चाहिए, ये जो इसका हेडर है ना ये हम बनाते हैं और इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, लोगो चाहिए इनका, तो लोगो उठा लेते हैं इनका। कैसे भाई, ये इमेज, ठीक है, ये खुल गई, इसको डाउनलोड करना है आपने, आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना इसका इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक इमेज लगा दी है, और इमेज के अंदर उसका इमेज एड्रेस हमने कॉपी कर लिया। देखते हैं भाई, हमारे पास कॉपी करके इमेज आ गई है, आ गई है इमेज। इसका बैकग्राउंड कलर हमें लगाना है। अच्छा, साइज बहुत बड़ा है इसका, पहले इसका बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, तो डिव को एक क्लास दे देते हैं मेन की, ठीक है, मेन, या इसको बोल देते हैं हेडर, ठीक है। CSS के अंदर आके इस सारे कोड को हम कर देते हैं बंद, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या है भाई, वहां पे ब्लैक है, तो हमने सिंपल इसको ब्लैक बोल दिया। हाइट हमें उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर नहीं देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, वैसे भी ठीक है, लेकिन ठीक है हाइट देने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन दे देते हैं, ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो जाए वो चीज। हाइट हम इसको दे देते हैं भाई 300 पिक्सल, ठीक है, काफी है इतना, हमने जूम तो नहीं किया हुआ, नहीं, ठीक है, इतना काफी है। इमेज का साइज थोड़ा सा हमें सेट करना होगा, तो हम यहाँ पे इमेज को बुला लेते हैं इमेज, और इसकी हाइट और विड्थ कर देते हैं सेट। हाइट कर देते हैं इसकी 100 पिक्सल, और विड्थ इसकी कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। अब देखें सही हो गया ना, ये अब ये बहुत बड़ी हाइट हो गई थी, तो हम हाइट को कर देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 100, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, और मेरे ख्याल से ठीक है इतना। अब ये जो लोगो है हमारा, इसको लेके आना थोड़ा सा हमें सेंटर के अंदर, तो सेंटर के अंदर हम किस तरह लेके आएंगे भाई, इसको मार्जिन लेफ्ट से हम दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से हमने दे दिया इसको 50 पिक्सल, ठीक है, सेट है भाई। अच्छा, इसके बाद हमें वो लिंक लेके आने, तो लिस्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इमेज के बाद हम सिंपल यहाँ पे ले लेंगे QL LI, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, लिस्ट आ जाएगी। तो क्या है भाई, इसके होम पेज है एक, उसके बाद हमारे पास अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट इसके पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं,
कॉन्टैक्ट और है प्राइसिंग कर देते हैं, ठीक है, वैसे ही। ठीक है भाई, आ गए यहाँ पे। अब इसको एक लाइन के अंदर लेके आना, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो इसके पेरेंट को हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई, पहले तो हमें इसको एक लाइन के अंदर लेके आना है, तो सिंपल यहां पे आके हम यूएल को बोल देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, चलो भाई इनलाइन ब्लॉक, ठीक है भाई। कहाँ गए, ऊपर आ गए, लेकिन उसके टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो टेक्स्ट का कलर हम क्या कर देंगे, एल आई का जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देंगे वाइट, ठीक है, आ गए भाई। लेकिन अभी भी ये आपने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो हमने तो इसको कोई स्टाइलिंग तो दी नहीं थी, तो यहाँ पे सिंपल हमें इसको इनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस गायब हो गई है, कहाँ चले गए, हाँ भाई कहाँ चले गए, अब वाइट के अंदर आ गए, ठीक है, तो ये खेलते रहेंगे हमें ये, चलो भाई, लेकिन इनलाइन हुए नहीं हुए, नहीं हुए अभी भी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल आई को देना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन, आ गए भाई, ठीक है। और फॉन्ट साइज, या फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं इसका, फॉन्ट साइज क्या करेंगे, 30 पिक्सल, ठीक है। और स्पेसिंग देनी है हमें सबके लिए एल आई को, तो हम मार्जिन राइट कर देते हैं, राइट, ताकि राइट से जो है ना उसको 20 पिक्सल दे देते हैं कि सबके राइट में स्पेस आ जाए, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके साथ चिपक रहा है ये ब्यूला, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए ऊपर, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, ये तो टॉप टॉप टू बॉटम मुझे करना है, वो कैसे होगा, उसके लिए हमने एक देखा था वर्टिकल अलाइनमेंट, देखा था हमने, अच्छा इसके लिए हम इसको बोल देंगे टेक्स्ट टॉप, या टॉप, टॉप पे आ गया, मैं चाह रहा हूं सेंटर में आ जाए, मिडल आ जाएगा, ये तो मिडल कहीं और जा रहा है, बेस लाइन आएगा, बेस लाइन से भी नीचे चला जाएगा ये, क्या करें, अच्छा अब इतनी लंबी करने के बजाय हम एक काम करते हैं, यहां से देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं भाई ये कहाँ पे जाके सेट होगा, ये हमारा एल आई जो है ना, इसकी हम स्टाइलिंग दे रहे हैं ना, तो यहां से हम देख लेते हैं भाई क्या देना चाहिए, नहीं भाई, हाँ एक काम कर लेते हैं, ऊपर है ना, ऊपर से थोड़ी सी उसको मार्जिन में पेडिंग देके नीचे उतार देते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, अभी तो क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी फ्लैक्स नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए मसला होगा थोड़ा सा, ठीक है, टॉप पे आ गया, टॉप से हम यूएल को बोल सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, इसको इनलाइन देने की जरूरत क्या थी, अब तो ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, इसको हम बोल देते भाई टॉप से आप पैडिंग ले लो, सही है, या एल आई को बोलते हैं टॉप से पैडिंग ले लो, यहां पे पहले करके देख लेते हैं, क्योंकि बार बार वहां जाके करते रहेंगे ना तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं भाई पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, चला भाई, मार्जिन चलेगा, मार्जिन चला देते भाई, नहीं भाई, ऑलरेडी हमने टॉप पे उसको यूएल को देख लें, अच्छा ये यूएल हमारा यहाँ चल रहा है, और एल आई हमारा कहाँ चल रहा है, ये रहा, क्या बात है भाई, गायब, वहाँ पे नीचे आ गए भाई, ठीक है ठीक है, अब सही जगह है ये, ठीक है, अगर देखा जाए ना, तो क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन पहले यहाँ से हटाते हैं, जो हमने हटा दिया है, यहाँ से चला के देखते हैं रिलोड करके, ठीक है, टेक्स्ट अगर हम देखने जाएं इसका वाइट, अगर हम इसका हटा दें वाइट कलर, तो अभी ये ठीक है, अब हमें करना है, देखिए ब्लैक वाला जो कलर है ना हमारा, क्योंकि हमारे किसके चाइल्ड नहीं है, हमें ब्लैक वाले के अंदर दिखाना है, तो ब्लैक वाला जो हमारा चाइल्ड है, मतलब ब्लैक वाला जो हमारा पेरेंट है, उसको हमें देना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए, हमने गलत यूएल को दे दिया था, तो कहाँ है भाई हेडर, और इसको हम बोलेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक,
ठीक है, क्या किया इसने, इसके इसलिए बोल रहा है कि भाई जल्दी जल्दी जो है ना फ्लैक्स पढ़ लो, ठीक है, वरना आप परेशान हो जाओगे। देखा कितनी परेशानी हो रही है लेआउट बनाने में, ठीक है। तो फिर हमने एक और चीज भी तो पढ़ी थी यहाँ पे, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लाइफ, वो भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। देखते हैं भाई कहाँ तक पहुंच गए थे हम, यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि फिर रिस्पॉन्सिव का टाइम तो निकलता जा रहा है, जो हमें करना था हम लेआउट के अंदर ही टाइम सारा चला गया हमारा। हाँ पोजीशन लगा के, ये फिर जब कोई चीज नजर ना आए ना आपको, आप पोजीशन लगा दें, आपका मसला हल हो जाएगा, वहां से चीज हिलेगी नहीं फिर वो, ठीक है। चलें यही कर लेते हैं, वैसे तो तरीका सही नहीं है ये वाला, ठीक है। अच्छा यूएल को हमने क्या किया था, डिस्प्ले इनलाइन किया था हमने, कहाँ गई भाई हमारे एलिमेंट, ये रहे, ठीक है। हम एक काम ये कर लेते हैं, डिस्प्ले इनलाइन हमने यहाँ पे किया था ना, ठीक है। पोजीशन लगा देते हैं भाई, जान छुड़ा देते हैं, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव, हाँ भाई रिलेटिव यहाँ लगेगी और एब्सोल्यूट यहाँ पे, तो फिर तो ये वर्टिकल लाइन देने की जरूरत ही नहीं हमें, क्या बोलते हो, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से कितना हो जाए, देखते हैं पहले हिला भी है या नहीं, हिल गया है। ये क्या भाई, एल आई के ऊपर लगा दिया हमने, हैं, हाँ देख लो जुगाड़े सारी रेडी है। बना लिया आपने, क्या करें भाई इसको, एल आई को पैडिंग दे दें, काफी सब पे जा रही है भाई ये तो, वेबसाइट ख़राब हो रही है हमारी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करेंगे ना तो फंस जाएंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। हाँ भाई लेकिन फ्लैक्स तो हमने पढ़ा नहीं है, फंस जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा, तो हम ये कर लेते हैं कि बंद कर देते हैं इसको, सबसे अच्छा हल यही है इसका, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं, हाँ दोनों सब चीज़ें बंद करने का टाइम आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, क्या क्या करें फिर बताएं रिस्पॉन्सिव के लिए, क्योंकि इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम हमारे पास है नहीं, वैसे तो हमारी रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट अब तक की, ठीक है। एक काम ये कर लेते हैं कि टॉप पे जो था ना वही ठीक है, टॉप पे जो था वही ठीक है, हम उसको देखते हुए रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके साथ हमारे पास एक चीज और आ रही थी, जो थी हमारे पास, क्या है भाई यहाँ पे दो बटन है, चलो भाई बटन भी अंदर घुसा देते हैं हम, कहाँ पे भाई यूएल के अंदर, यूएल के साथ ले लेते हैं हम, ठीक है। दो बटन ले लेते हैं डिव बना के, और बटन का टेक्स्ट क्या है भाई एक का, गेट अ फ्रेंचाइज ऑनलाइन ऑर्डर, फ्रेंचाइज, ठीक है। और सेकंड हमारा है भाई ऑनलाइन ऑर्डर, अब इसको बिठाने में 2 दिन लग जाएंगे हमें, ये देखो आ गए, अब इसके साथ भी हमें खेलना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो हम पोजीशन से सेट कर देंगे, पहले इसकी पोजीशन हेडर की दे देना, वो हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, देखते हैं कुछ हिलता तो नहीं है, नहीं हिल रहा, बस अब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके ऐसा लेके जाएंगे ना इसको कि जो डिव है हमारा, डिव है ना, डिव को हम क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्या देते हैं भाई बटन, बटन्स दे देते हैं, ठीक है। और सी एस एस के अंदर आके बटन्स को हम बोल देते हैं कि भाई आप सबसे पहले तो पोजीशन अपनी कर लो एब्सोल्यूट, तो ये चिपक जाएगा कहाँ पे आके, कहीं नहीं चिपका भाई, क्यों, चलो टॉप,
से दे देते हैं 0। हो गया भाई 0। लेकिन हमें टॉप से 0 नहीं चाहिए, हमें टॉप से 0 तो ठीक है, 0 नहीं 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट से हमें करना है इसको, या राइट से कर लें, राइट से कर लेते हैं इसको 20%, ठीक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी कर लेते ना, अब तक हमारा लेआउट बन जाता, लेकिन हमने इतना सारा खेल लिया उसके साथ। ठीक है, बटन थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे हमें, बटन अच्छे कर लेते हैं। बटन को सबसे पहले बोलेंगे आपके पास पैडिंग आ जाए 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी हम दे देते हैं, पहले बॉर्डर इसका नन कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 20 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको रेड, और कलर दे देते हैं इसके टेक्स्ट का वाइट। ठीक है भाई, वाइट आ गया, ठीक है, अच्छे बन गए, देखो जल्दी जल्दी बटन बन गए। 20 की जगह इसको कर देते हैं भाई 50, ठीक है। बहुत दूर दूर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, सही है। तो अब क्या करें, इसको पैडिंग वैडिंग देखिए कुछ समझा देते हैं भाई इसको। मार्जिन राइट को हम कर देते हैं भाई 50, सही है, 100, ठीक है। अब नीचे उतारना है भाई इसको, नीचे नहीं उतर रही है, ऐसा लग रहा है गाय आ गई गाड़ी में, नीचे नहीं उतर रही वो, सही है। क्या करें भाई, मार्जिन भी नहीं चल रहा है इस पे। यूएल को, ये देखो खराब होना शुरू हो गई हमारी वेबसाइट। यूएल को मार्जिन दे दें, चले देखते हैं भाई। हाँ भाई, मार्जिन कितना, 10 पिक्सल। देखिए ऊपर ही जा रहा है ये मार्जिन, नीचे नहीं आ रहा है। भाई मार्जिन टॉप दे दो या बॉटम दे दो, वो बोल रहा है कि मैं ऊपर से नीचे नहीं उतर रहा भाई। मार्जिन टॉप, नहीं भाई ये मना कर रहा है ये बिल्कुल, क्योंकि हमने वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप कर दी, वो आगे कुछ सुन ही नहीं रहा हमारी, ठीक है, हटा दें। अब वो ऊपर नहीं जाएगा, अब मार्जिन बॉटम बोलोगे वो दे दो है, अब ये बोलोगे आप सर मार्जिन बॉटम दे दें यहाँ से, हुआ भाई, लो भाई टॉप माइनस में दे दें। सारी जुगाड़ यहाँ कर लेते हैं, घर पे कर लेना भाई थोड़ी सी। हाँ भाई फिर भी नहीं आएगा ये, सही है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक जो है ना बन जाएंगी चीजें, टाइम लगेगा बहुत। तो हमारा जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, इसलिए वो जीत जाता है कि भाई मैं फौरन फौरन कर दूंगा आपको काम। तो मेरे ख्याल से जो ये एल आई था ना, वर्टिकल अलाइनमेंट, वो सही थी। हमारा जो काम करना है ना वो हो गया हमारा काम, देखिए लेआउट बन गया हमारा। फिलहाल हमने ये वाला लेआउट बना लिया, अब इसको रिस्पॉन्सिव करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरी वेबसाइट जो है ना यहां तक सही है, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं ना कहाँ पे, अभी भी सही है मेरी वेबसाइट, ठीक है। जैसे हम आ रहे हैं 1500 से नीचे, ऐसा ही है भाई, 1500 से नीचे हम लगा लेते हैं। 1500 से नीचे नीचे जो मेरे बटन है ना, या ये सही हो जाए या फिर इसके बीच में जो मार्जिन है ना ये कम हो जाए, तो ये कर लेते हैं हम भाई, मार्जिन कम हो सकती है। तो हम सिंपल मीडिया की उठाते हैं ऊपर से, और 1500 के अंदर अंदर हमें लगानी है। तो सिंपल हम इसको बोल देंगे भाई 1500 के अंदर अंदर जब आप हो, तो अंदर अंदर कब होगा भाई, ये मैक्स विथ, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं कि भाई मिनिमम विथ कर दें यहाँ पे, और जो हमने पिक्सल दिए ना उसको कहाँ गई, चले मैक्स विथ कर लेते हैं। अभी हम अपना टारगेट सेट कर लें, फिर वो चीज़ें करते रहेंगे हम। किसको हमें करना है भाई, किसकी मार्जिन हमें ख़त्म करनी है, एल आई की। तो हम एल आई की मार्जिन बोलते हैं भाई एल आई, और आपकी जो मार्जिन है ना वो ज़्यादा आ रही है, तो कौन सी राइट 100 दी है ना हमने, इसको कर देते हैं 60,
तो अब देखिए होगा क्या, जब 1500 के अंदर आएगा ना ये कोड, अभी ये देखें इस तरह है, रीलोड किया, सही चल रहा है, जैसे ही 1500 के अंदर आएगा देखना इसको कौन सी अप्लाई हो जाएगी। हो गई भाई अप्लाई, देखा आपने नीचे क्या आ रही है भाई, अगर आप देखने भी जाओ इसके कोड के अंदर, ये देखिए क्या अप्लाई हो गया भाई, 1500 होगी तो ये हो जाएगा। अच्छा आप और चलते हैं भाई, अब हमारा लेआउट कहाँ खराब हो रहा है भाई, 1340, ठीक है, 1340 के ऊपर और कम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो वापस आते हैं, अभी तो हमने वैसे ही बनाई हुई है इसलिए ज़्यादा गलतियां आ रही है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं भाई 1340, जब मैक्सिमम हो तो आप यहाँ पे कर लेना 30, ठीक है। चलो भाई देखते हैं भाई, हो गई भाई कम, ठीक है। अब चलते हैं और, हाँ भाई 1230, 1230 में जो है ना इसको कर दें, क्या करें भाई 1230 के अंदर और चिपका दें इसको, या 1230 में एक काम करते हैं बटन ही गायब करवा देते हैं, ठीक है, ये जो बटन है ना ये गायब करवा देते हैं, हाँ भाई ऐसा कर लें, बटन को नीचे दिखा दें, ये भी कर सकते हैं, या बटन का टॉप जो है ये कर सकते हैं ना, ये अच्छी चीज थी, फालतू में हमने मार्जिन को छेड़ दिया, पोजीशन हम सेट कर सकते थे, ये पोजीशन को हम उस तरफ ले जाते थोड़ी सी, ठीक है। जैसे कि देखें अभी यहाँ पे आ रही है पोजीशन, हमने जो है ना सेट की हुई थी राइट से 20%, तो इसको हम कम या ज़्यादा कर देते तो इससे होता कि हमारे बटन बिल्कुल सही रहते। चलें एल को हमने कर दिया, यहाँ पे आके हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ तक रिस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है। अब जहाँ पे ख़राब होगी ना 1230 पे, 1230 पे ख़राब हो रही है, तो अब इसका 20% जब हम इसको जो है ना 10% कर देते हैं, कहाँ पे भाई 1230। अब आप एक चीज नोट करें, हमने इतना गंदा लेआउट बना दिया कि हर थोड़ी देर बाद ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ रहा है हमें, तो ये इससे पता चलता है कि अगर आपका लेआउट अच्छी तरीके से बना हो ना तो आपको बार बार ब्रेक पॉइंट लगाने नहीं पड़ेंगे। अब देखें 1000 से 1500 के अंदर 3 लेआउट बना दिया हमने, ठीक है, 3 मीडिया की लगा दी, तो होता क्या है मैक्सिमम 2 ही लगती है या बल्कि 1 ही लगती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगली क्लास में ब्रेक पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, बूट स्टेप के, बूट स्टेप पढ़ेंगे तो वो देखते हैं वो क्या दे रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, अब एल की जरूरत नहीं है हमें, हमें सिंपली जो बटन है ये बटन्स, ठीक है, इसको पूरा उठा लिया और सिंपल हमें इसका राइट चेंज करना है, तो हमने इसको बोल दिया भाई राइट जो है ना आपका 10% हो जाए, ठीक है, हो गया भाई 10%। देखिए अभी सेट है, जैसे यहाँ पे आया वेबसाइट देखें रिस्पॉन्सिव कैसी हो गई भाई, बिल्कुल बेहतरीन हो गई है, ठीक है। और कुछ अब है, हाँ तो वो है नहीं, कौन सी ट्रांजेक्शन, हाँ वो स्मूथली के लिए फिर वो उसका एक प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ट्रांसफॉर्म करके ट्रांजेक्शन करके प्रॉपर्टीज है, उसको आप लगा सकते हैं, इज इन इज आउट, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब मसला ये है कि जितनी बुक में थी हमने प्रॉपर्टी वो पढ़ ली है, बाकी जो चीज़ें आपको करनी है वो आपको जाहिर है खुद से लर्निंग करनी पड़ेगी, वरना सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ाने बैठे ना तो 1 साल का जो कोर्स है ना वो, मैं कहता हूँ कि CSS पढ़ने बैठे ना हम पूरी, तो 1 साल भी कम है उसके लिए, ठीक है, सिर्फ CSS का सेक्शन पढ़ने के लिए, तो हमने 1 महीने के अंदर CSS की बुक खत्म कर दी। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बुक के अंदर तो हमने 50-60 देख ली, लेकिन वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल स्मूथली आए तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांजेक्शन, फिर उसकी कितना टाइम होना चाहिए, इज इन इज आउट, बहुत सारी चीज़ें तो आपको लगानी पड़ेंगी। तो आप CSS पढ़ने में जब दिलचस्पी रखते हैं तो फिर एक्सप्लोर करें, गूगल आपके पास है, ChatGPT आपके पास है, फिर आपके पास बहुत अच्छी वेबसाइट है एक CSS W3 स्कूल करके, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो आप चाहें भाई स्मूथली बहुत सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा लास्ट एक चीज़ और कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट ये बटन है ना यहाँ पे आके ख़राब हो रही है 1090 के ऊपर, तो अब इसको बिल्कुल जो है ना बॉर्डर से चिपका देते हैं बस, क्योंकि लेआउट हमारा बहुत अच्छा नहीं बना हुआ तो मसले बहुत कर रहा है। ये 1090 के ऊपर हम करते हैं, ठीक है, कि आप क्या कर लें भाई इसको बिल्कुल जीरो कर दें, राइट से बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है भाई। देखिए भाई जीरो हो गया, अब ये चलता रहेगा, अब और मसले कर रहा है तो ये मसले करता रहेगा, ठीक है। आप देखें सिंपल हमने कंप्यूटर से लेके कहाँ पे आ गए हम,
लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए 1000 तक, वहां तक हमने वेबसाइट अपनी रिस्पॉन्सिव कर ली है। अब मोबाइल तक जब हमें करनी होगी ना, तो मेरे ख्याल से 1 क्लास और चाहिए हमें। तो इससे अच्छा यही है कि हम जल्दी जल्दी फ्लैक्स बॉक्स पढ़ लें, ताकि हम जो है ना और कम मीडिया क्यूरी लगा के जल्दी से और ज़्यादा काम कर लें। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी बस देखें आपके सामने, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल करके बता दी, तो अब आपको फुली समझ आ गई होगी। तो आपका जो असाइनमेंट है जोमेटो वाला, अब वो आपने कोशिश करनी है कि उसको रिस्पॉन्सिव करके भेजना है। ठीक है, बना लेंगे। टाइम लगाना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा, हमारे साथ टाइम नहीं, हमने तो 10 या 15 मिनट ही लगाए मीडिया क्यूरी के ऊपर, जो ये रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। ठीक है, अगर टाइम घंटा 2 घंटा लगाएंगे तो आपके जो 3 सेक्शन आपको बनाने रिस्पॉन्सिव वो हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते हैं जी। सारे ब्रेक पॉइंट एक लाइन के अंदर नहीं, सारे ब्रेक पॉइंट वैसे इसका एक तरीका है जो एक वक्त के अंदर आप 2 लगा सकते हैं, जैसे कि रेंज होती है ना, जैसे अगर आप देखने जाए यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है कि भाई 1500 और 1340, ये एक रेंज बन गई, तो इस रेंज के अंदर आपका ये वाला काम होगा। ठीक है, इस तरह से आपने 1340 से लेके 1230, इन दोनों के दरमियान जो रेंज होगी ना, उसके अंदर आपका ये काम होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों रेंज एक लाइन के अंदर दे दें, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो तरीका जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो यही तरीका ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए सिंपल, वो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि भाई ये दो दो की जगह मैं एक कर दूं, अच्छा सारे एक में नहीं दे सकते, मैक्सिमम 2 देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपल आप चाहते हैं कि यार 2 की रेंज में 1 के अंदर कर दूं, तो आप सिंपल यहाँ पे बोल दें कि भाई एंड ये वाली चीज़। ठीक है, अभी इसको देखते हैं किस तरह लगाते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर हमें इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे शायद देने पड़ेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं ख्याल से अभी आप ये ख़त्म हो गया है या 1 मिनट, क्योंकि पहले ये यूज़ होता था, अब देख लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास शायद लगाने पड़ेंगे हमें, देख लेते हैं। यहाँ पे अभी कहाँ गए भैया हमारी CSS की W3 स्कूल हमने खोला था ना, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे अभी एक का ही बताया हुआ है, मल्टीपल अगर हमें चाहिए हो तो एक ही बता रहा है। ये इस तरह से भाई देखें, एंड लगाना है ब्रैकेट खत्म होने के बाद, फिर एंड लगाएं कि भाई 480 से लेके 700, मतलब मोबाइल स्क्रीन से लेके लैपटॉप टैबलेट स्क्रीन तक आपने सिर्फ बॉडी के अंदर ये बैकग्राउंड कर रखना है। तो देखें 2 रेंज उन्होंने एक साथ बता दी, तो आप इस तरह लगा सकते हैं। कैसे भाई, आप एंड के बाद क्या बोला उसने, एंड के बाद आपके पास ब्रैकेट लगाए, सिंपल आप एंड लिखें और ये वाला ब्रैकेट वापस लगा दें। तो इसका मतलब है कि इन दोनों रेंजों के दरमियान जो चीज़ आपको करवानी है वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि 1500 के अंदर से लेके, मतलब 1500 से लेके 1300, तो ये समझे कि आपका ये वाला काम जो है ना, ये एक के अंदर हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यही तरीका होता है कि आप सिंगल सिंगल लगाते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे ही फ्लैक्स पढ़ लेंगे आप, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि आपको इतनी सारी मीडिया की लगानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना बड़ा आपका पेज बन जाए, जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट हो जाए, मैक्सिमम आपके ब्रेक पॉइंट जो है ना 4 से 5 लगते हैं बस। ठीक है, अभी तो हमने देखे कि एक हेडर बनाया और 4 ब्रेक पॉइंट लगा दिए। ठीक है, पूरी वेबसाइट की बात कर रहा हूं, भले वो 10 पेजों की हो 20 पेजों की हो, मैक्सिमम आपके 5 से 6 ब्रेक पॉइंट लगते हैं या 4 से 5 लगते हैं। क्योंकि अगर आप फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड यूज कर रहे हैं तो फिर आपका जो है ना, जो है वो ब्रेक पॉइंट आपके कम लगते हैं, और सारा काम फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड बॉक्स ही जो है ना, ग्रिड सिस्टम ही कर लेता है। ठीक है, तो एक वक्त के अंदर एक लगा सकते हैं, ये तरीका लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड कर